चर्चा नहीं हो रही लल्लू जी, आप कृपा पूर्वक बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप संक्षेप में बोलिए। आपने मुझे अनुमति दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। माननीय प्रदेश सरकार ने और देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में आरक्षण अधिनियम 1994 लागू किया गया, जिसमें पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का जिक्र किया गया। मान्यवर अभी 69,000 शिक्षक भर्ती किए गए 2019 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा किया गया। उक्त भर्ती में मान्यवर उस आरक्षण अधिनियम की धज्जी उड़ाई गई और जिसके आधार पर पिछड़ों को और अनुसूचित जाति के लोगों को, जहां तक पिछड़ों को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जिसको अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने संवैधानिक दर्जा दिया, उस राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माना है कि पिछड़ी जाति को केवल 3.80% रिजर्वेशन का मौका मिला और अनुसूचित जाति को 16%, ये 21% के आधार पर केवल 16% मान्यवर उसमें हिस्सेदारी मिली। आरक्षण अधिनियम के आधार पर मान्यवर व्यवस्था की गई है कि जो जनरल मेरिट होगी, सामान्य वर्ग की जो मेरिट होगी, उस मेरिट में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जनजात के जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और उसके उपरांत जो बचेगा 50% के बाद उसमें 27% और 21% के हिसाब से रिजर्वेशन देने का काम किया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने मान्यवर जो भर्ती करने का काम किया है उसके आधार पर मान्यवर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को जहां केवल 4%, सामान्य कैटेगरी में भी माना है, पिछड़े वर्ग आयोग ने माना कि 6,843 जो दर्शाई गई है समान श्रेणी के उम्मीदवारों को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर समायोजित किया गया। जो ओबीसी सीट के लिए आरक्षित सीट थी उसमें 6,843 सामान्य वर्ग को समायोजित कर दिया गया। इसी तरह से मान्यवर 3136 पद अनुसूचित जात का जो रिजर्वेशन के आधार पर जितना मिलना चाहिए था उससे 31,136 पद कम मिले हैं। मान्यवर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक NCBC 7/10/2020 के अनुसार इस बात को माना है, उन्होंने इस बात को माना कि इस भर्ती में जो आरक्षण के अधिनियम है उसका घोर उल्लंघन किया गया। राज्य की यह प्रणाली उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस नियम 1981 के विरुद्ध है। नियम 14 के अनुसार है नियुक्त प्राधिकरण अर्थात जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन अफसर निर्धारित सीटों की संख्या निर्धारित करेगा। यद्यपि हम राज्य की प्रणाली को सही मानते हैं तो भी राज्य स्तर पर प्रस्तुत सूची के अनुसार आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। मान्यवर जो सामान्य वर्ग का जो कट-ऑफ था वो 67.1 था, 67.11% था और पिछड़ा वर्ग का कट-ऑफ 66.73% था। अनुसूचित जात का कट-ऑफ 61.01 था। राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियों को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69,000 रिक्तियों की कुल सीटों पर 27% होगी, यानी 18,598 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए होगी। लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट-ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2,637 है। मान्यवर इस तरह से 18,000 के सापेक्ष
केवल 2637 ही किया गया। माननीय, इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार आदेश संख्या 1194 कार्मिक 1194 दिनांक 25/3/94 उत्तर प्रदेश राज्य में लागू कानून की स्थिति बताते हुए ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ आरक्षित वर्ग के व्यक्ति का चयन किया जाता है तो योग्यता पर आधार पर खुली प्रतियोगिता में तब उसे आरक्षित रिक्तियों की और समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा अगर पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति का व्यक्ति सामान्य कैटेगरी के कटाव पर चयनित होता है। तो माननीय, इस तरह से उन्होंने माना है, इसलिए जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने अनारक्षित उम्मीदवारों के कटाव अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आरक्षित उम्मीदवारों के रूप में नहीं माना जा सकता है और अनारक्षित श्रेणी के उनके चयन के परिणाम स्वरूप अर्जित की गई सीटें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के पास जाएंगी। ये माना है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने, लेकिन इसके आधार पर प्रदेश सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं किया, जिसके आधार पर 5844 सीटें जो पिछड़े वर्ग को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं। तो माननीय, इस तरह से हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया। हम कहते हैं कि हम रिजर्वेशन को अभी मानिए चिकित्सा संसदीय, बस एक मिनट होगा, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे में रिजर्वेशन देने का काम किया। हम स्वागत करते हैं और लोकसभा में सारी पार्टी के लोगों ने बहुमत से पिछड़े वर्ग का जो विधेयक आया उसका समर्थन करने का काम किया। लेकिन माननीय, उसके होने के बावजूद भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और रिजर्वेशन के अधिनियम होने के बावजूद भी जो बेसिक शिक्षा में भर्ती की गई है उसमें अनुसूचित जाति के 3136 पद कम भरे गए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का रिकमेंडेशन है उसको पूरा करने का काम करके पिछड़े वर्ग का जो आरक्षित सीटें हैं उसको भरने का काम किया, जो केवल 4% भरा गया 27 के मुकाबले। उसी तरह से अनुसूचित जाति का ये 21% के मुकाबले 16% केवल भर्ती करने का काम किया गया। हम चाहते हैं कि ये जो गलतियां हैं इसको सुधार करके और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के छात्र अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है इसको दूर करने का काम करें। ये महत्वपूर्ण विषय मान्यवर, पूरे अभ्यर्थी जो इन वर्गों के हैं वो पूरे प्रदेश में आंदोलित हैं। लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है, तात्कालिक और अवलंबनीय विषय है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का काम करें। माननीय स्वामी प्रसाद जी उत्तर देंगे इसका उत्तर? अच्छा, ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सदन को बताना चाहता हूं, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में बेसिक शिक्षा में भर्ती के जितने भी प्रयास किए गए वो सब उनकी प्रक्रियागत गलतियों के कारण न्यायालय में गए और उसमें से ज़्यादातर वो पूरा नहीं कर पाए। हमारी योगी सरकार ने 1-1.5 साल के इस कोरोना की महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की है। उसका श्रेय न मिले सरकार को, इसलिए गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, जो भी जानकारियां चाही हैं, विभाग ने उपलब्ध कराया है। और बड़ी विनम्रता के साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अब यहां सदन में बैठे हुए लोगों को प्रतिशत निकालने के लिए भी अब शायद आपको कोई कक्षा चलवानी पड़ेगी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती जिसके विषय में अभी चर्चा की गई है, 69,000 पद के अनुसार श्रेणीवार जो आरक्षण बनता है,
अन्य पिछड़ा वर्ग का अनारक्षित श्रेणी में पद होता है 34,589। अन्य पिछड़ा वर्ग में पद होता है 18,598, 27%। अनुसूचित जाति में पद होता है 14,459, 21%। और अनुसूचित जनजाति में पद होता है 1,354, 2%। जो भर्ती हुई है अनारक्षित श्रेणी के 34,589 पदों पर सामान्य श्रेणी के 20,301 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उसमें भी अपनी मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में आकर के 12,630 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अनुसूचित जाति के 1,637 और अनुसूचित जनजाति के 21 अभ्यर्थी अपने अधिक गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारित 18,598 जो कुल पद का 27% होता है, वो तो अपने आरक्षण के आधार पर चयनित हुए ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अन्य पिछड़ा वर्ग के 31,228 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो कुल भर्ती के लगभग 46% हैं। अब ये 3%, 4% कैसे होता है, इसके लिए कौन सी गणित पढ़ी जाए, अब उसको समझना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ईडब्ल्यूएस को इसमें आरक्षण नहीं मिला है, क्योंकि उस समय जब ये विज्ञापन निकला था तो ईडब्ल्यूएस उसमें शामिल नहीं था। अध्यक्ष, उस पर मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं माननीय नेता लालजी वर्मा जी का जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित वर्ग के जो पद होते हैं वो होते हैं 14,459। इसी सदन में पिछली बैठक में एक बात उठाई थी आदरणीय लालजी वर्मा जी ने। उन्होंने कहा था कि एसटी वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अगर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो एक नियम का उन्होंने हवाला दिया था कि आप अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से उनको भर सकते हैं। मैंने कहा था उनको कि जब आप अगली बार सदन में मिलेंगे तो ये प्रक्रिया पूरी होगी। अध्यक्ष महोदय, उस रिक्त पद को एसटी वर्ग वाले को भी हमने अनुसूचित वर्ग से भरा है। 14,459 पदों के सापेक्ष 17,260 अनुसूचित वर्ग के लोगों की भर्ती हुई है। कहां परसेंटेज कम रह गया है, यह हम जानना चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो भी बातें कही जा रही हैं, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं। ये जो पूरी सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 की हुई है, कोई शिक्षक भर्ती की सूची शिक्षा मंत्री के टेबल तक भी नहीं आई है। भारत सरकार के एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के आधार पर आरक्षण एवं विशेष आरक्षण, जो महिला आरक्षण है, दिव्यांग आरक्षण है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण है, उन सभी आरक्षण एवं विशेष आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूर्ण पारदर्शिता के साथ अभ्यर्थियों के गुणांक, जनपद की वरीयता एवं जनपदवार श्रेणीवार रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही जनपदीय चयन समिति के माध्यम से की गई है। यहां तक कि स्कूलों का आवंटन भी ऑनलाइन किया गया है, किसी भी अधिकारी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपका तो नाम है नहीं लल्लू जी, आपका तो नाम नोटिस में नहीं। नोटिस में तो केवल वर्मा जी का था। नहीं लल्लू जी, आपका बाढ़ वाले में था। नहीं तो चर्चा नहीं हो रही ना वर्मा जैसा आप कहें तो बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। लल्लू जी, मेरा नाम है वर्मा जी का। मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 67.11% के जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, उसमें ओबीसी के लोग उस कट ऑफ के बराबर जितने अंक पाए हैं, या अनुसूचित जाति के लोग जो उस कट ऑफ के अंतर्गत अंक पाए हैं, अगर उनको सामान्य मानकर उनका भर्ती करने का काम किया जाए तो उस तरह से ये 3,136 पद कम भरे गए हैं अनुसूचित जाति के लोगों से। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को माना है कि जो अगर उस भर्ती के कट ऑफ को मान लिया जाए तो उसके आधार पर 6,873 पद ऐसे हैं मान्यवर जो पिछड़े वर्ग का कम भरने का काम किया गया है। और ये आयोग ने अपना रिकमेंडेशन दिया है और इनके साक्ष्यों को उन्होंने नकारा है कि साक्ष्य देने में असमर्थ हुए। एनआईसी का जो हवाला दिया, इसको आयोग ने माना है कि उसके संबंध में कोई प्रूफ है प्रदेश सरकार देने में असमर्थ हुई है।
मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मेरी केवल इतनी मांग है कि आरक्षण अधिनियम जो 1994 है उसके अनुसार स्पष्ट है कि जो पद होंगे उसकी गणना आधी जो उसका 50% है वो सामान्य कैटेगरी का है। उस सामान्य कैटेगरी के कटाव के बराबर जो अंक पाए हों पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जात का, उनको आप उसमें शामिल कर लीजिए। उसके बाद जो शेष बचता है वो उनका हक बनता है। रिजर्वेशन 27%, 21% उसके बाद पूरा कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं करना है। लेकिन अगर उसके आधार पर ये कमियां रह गई हैं तो उसको आप सुधारने का काम करें। मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि 1300 को तो आपने मान लिया, उसी तरह से 3100 और 5000 लगभग 6000 पद ओबीसी का, इसको भी मानकर उनके भर्ती करने का कार्रवाई कर दें तो निश्चित रूप से आरक्षण अधिनियम के अनुसार है। अन्यथा आरक्षण अधिनियम के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया गया है और ये आयोग ने माना है, जो संवैधानिक दर्जा जिस आयोग को मिला है उसने माना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने मन से कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं आयोग का मानवर, ये मेरे पास आयोग का अंतरिम रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है, चर्चा करा करीब उन्होंने 16 पॉइंट पर राज्य सरकार को अपनी संस्तुति 16 पॉइंट में दिया है और उसमें इनकी सारी कमियों को दर्शाने का काम किया है। मान्यवर उसके अनुसार कार्रवाई कर दें, यही हमारा आपके माध्यम से आग्रह है। बताइए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने ओबीसी एससी सीटें भरी नहीं गई हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरे नंबर पे जो इको गार्डन में जो लोग नहीं, ये प्रश्न तो उससे जुड़ा नहीं ना, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संवैधानिक संस्था का जो अपमान हो, मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल सुन लें, मैं बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं सुन रहा हूं। एक तो ओबीसी एससी एसटी छात्रों पर जो इको गार्डन में बैठे हैं उनको इतनी बर्बरता के साथ पिटाई की गई, इतना मारा गया कि उनके तमाम हाथ पैर टूट गए, बदतमीजी की सारी इंतहा पार हो गई। अपना हक तो रख सकते हैं, अपनी बात तो रख सकते हैं। उनकी मांग ये है जो मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं, कितने ओबीसी एससी एसटी सीटें भरी नहीं गई अब तक, और ओबीसी एससी एसटी के हित के लिए सरकार आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं कर रही है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, देखिए शिक्षा एक ऐसा स्तर है जहां पर अपनी बात कहने का पूरा हक है, किसी के साथ जाति नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पिटाई की गई है वो बहुत खतरनाक तरीके से की गई है, इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। काहे की निंदा कर रहे हैं, यहाँ जो बातचीत हो रही है। मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं अभी, अगर आपको हो तो। आप ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, योगी सरकार ने 4.25 साल में उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष सरकारी नौकरी दी है। नौजवान खुश है, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है, मामले को ये इधर उधर घुमाना चाहते हैं। अभी जो बात हो रही है, आरक्षण 2 तरह का होता है, हम सब जानते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग रोज आरक्षण की बात ही करते हैं। वर्टिकल आरक्षण होता है जो 27%, 21%, 2% और 50% अनरिजर्व में विभाजन करते हैं हम। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है, जैसे नीचे से ऐसे काटते हैं हम। 20% महिला आरक्षण है, 4% दिव्यांग आरक्षण है, 5% भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आरक्षण है। आरक्षण जब देते हैं, किसी भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन करते हैं, तो इन सभी तरह के आरक्षण को देखना पड़ता है। इनके 16-17 तरीकों के उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से पूरी तरह से तय होते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, पूरी भर्ती में लगभग 46% अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी भर्ती हुए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जिस अंतरिम रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, हमारे विभाग ने उनकी सारी जिज्ञासाओं का जवाब दिया है। और जो बात ये कह रहे हैं इको गार्डन की, आंदोलन प्रायोजित किए जा रहे हैं, आंदोलन कराए जा रहे हैं, ताकि जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं और 1,25,000 नौजवानों को स्कूलों में नौकरी मिल रही है। आज एक भी हमारा स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। गांव गरीब मजदूर, किसान, मनरेगा के मजदूर के बेटे को भी जब अच्छी शिक्षा मिल रही है। अध्यक्ष जी, इको गार्डन में कौन लोग बैठे हैं? 68,000। अध्यक्ष जी, 1 मिनट और लूंगा।
69,000 की भर्ती के पहले एक और भर्ती हुई थी। अध्यक्ष जी एक मिनट लेना चाहता हूँ, इको गार्डन का जवाब देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी 69,000 की भर्ती के पहले हमारी ही सरकार ने 68,500 की एक भर्ती निकाली थी। उस भर्ती में केवल डीएलएड के अभ्यर्थी पात्र थे, बीटीसी जिनको कहते थे पहले, बीएड के लोग एलिजिबल नहीं थे। उस भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा थी, लिख करके जवाब देना था। उस भर्ती परीक्षा का कट ऑफ 60 और 65 अंक था 150 में। अध्यक्ष जी उसमें केवल 43,000 लोग क्वालिफाई किए थे, सबकी भर्ती हो गई थी। 69,000 की भर्ती में एनसीटी ने अर्हता बदल दी, अब बीएड के अभ्यर्थी भी पात्र हो गए। 69,000 के सापेक्ष, उस समय केवल 1 लाख अभ्यर्थी थे, 69,000 के सापेक्ष 4,31,000 लोगों ने आवेदन किया, लगभग 4,10,000 लोगों ने परीक्षा दी और यह परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की थी, टिक लगाना था। कट ऑफ मार्क था 90 और 97, अनरिजर्व के लिए 150 में 97 नंबर, रिजर्व के लिए 90 नंबर। 1,46,060 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए, उनमें से मेरिट बनाकर 69,000 को हमको लेना था। अध्यक्ष जी कौन सी ऐसी कानूनी व्यवस्था है कि एक अलग तरह की प्रक्रिया की पिछली भर्ती में से जो पद बच गए थे, जैसा ये कहते हैं, उसको ले आकर के हम इस विज्ञापन के इस भर्ती प्रक्रिया से कैसे भर सकते हैं? जो इस तरह की अनुचित मांग करेगा उसको हम असंवैधानिक तरीके से पूरा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को उकसाते हैं। रोज मेरे आवास पर कभी 150, कभी 200, कभी 300 की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा लोग भेजे जाते हैं। हम लोगों के बच्चे डर जाते हैं जिस तरह का आंदोलन कराया जाता है। अध्यक्ष जी केवल सरकार जो मिशन रोजगार चला रही है वो कहीं जनता जान न जाए, प्रभावित न हो जाए और 22 में इनकी नैया फिर से डूब न जाए, केवल इसीलिए ये सब